ऑफ डिमांड। ओहो, आप लोगों का फेवरेट लेसन। डिमांड तो आप लोगों की खत्म होती ही नहीं कभी भी। ये चाहिए वो चाहिए, एक डिमांड खत्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मम्मी पापा परेशान है बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक लेसन बना दिया, टीचर पढ़ा भी रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। अरे बच्चों भाई देखो, आप ही लोगों से रिलेटेड है। इतना ज्यादा पढ़ने और याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। और समझोगे लेसन होगा क्लियर, और एग्जाम में जितना मर्जी हो पेज बढ़ना, जितनी मर्जी हो कॉपियों की डिमांड करना। मैं कॉपी और सप्लीमेंट्री भर देना बहुत सारी, डिमांड कर करके भाई मजा आएगा। लेकिन इस डिमांड को होने के लिए जरूरी क्या है, आओ हम देखते हैं। इस लेसन में हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प ली है और साथ में लेसन को बनाया प्रैक्टिकल। कोशिश की है कि आपको मजा आए, पूरे वीडियो में आप बने रहे, मजा आएगा। अरे मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास में एक रेसिंग साइकिल होती, कितना मजा आता। ओ ओ ओ माय गॉड, ओ वाओ, माय ड्रीम कम ट्रू। वाओ, रेसिंग साइकिल। साइकिल का नहीं, साइकिल का नहीं। अरे सर साइकिल। आप सुनो। अरे सर साइकिल ऐसे नहीं आएगी, आपके पास 38,000 होनी चाहिए साइकिल लेने के लिए। 38,000? हाँ 38,000 की है साइकिल वो। ओह माय गॉड, 38,000। सर ये कोचिंग की फीस कितनी है बेटा? 38,000। 38,000? 38,000 है। ये लो साइकिल चाहिए मुझे। आप इतने 38,000। पैसे देने के लिए तैयार हो? यस, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ साइकिल के लिए, मुझे ये साइकिल चाहिए। फाइनली, ये है आपकी साइकिल। फाइनली ये है मेरी। विजुअल थिंकिंग सपोर्टेड बाय मनी पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड क्रिएट्स डिमांड। देखा भी आपने, एक विजुअल थिंकिंग जब सपोर्टेड बाय मनी पावर हुई और विलिंगनेस टू पे, तो बन गई, क्रिएट हुई डिमांड। एक बंदा है जो बैठा सोच रहा है, काश ऐसी कोई बाइक होती, ओहो, और हम जाते, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एक बाइक लेके निकलते। लेकिन एक विजुअल थिंकिंग, सिर्फ एक विजुअल थिंकिंग है भाई। जब तक वो बंदा जाए एक शोरूम में, पता करे कि कितने रुपए देने हैं इसके मुझे, और अपने बजट के अंदर उसके पास में वो रुपए हो, वो उसको पे कर दे, और ये निकल पड़ा वो घूमने फिरने के लिए। क्रिएट्स डिमांड। तीनों का कॉम्बिनेशन, चलते हैं मस्ती में। डिमांड एक्चुअल में बोलते किसे? अब अगर क्वेश्चन लिखने को आएगा तो सपनों की रानी वाला एग्जांपल मत दे देना भाई, वहां पर डिमांड लिखना पड़ेगा। और मैम मारे गया बहुत बुरा। अच्छा मैम की बात बताऊं मैं, इकोनॉमिक्स में जो मैम पढ़ाती है ना भाई, वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी लेके आती है। और टीचर जो होता है ना, गुस्से वाला होता है बहुत ज्यादा, वो एग्जाम्पल कम देता है, घूरता जाता है, और डिमांड सारी खत्म हो जाती है हमारी उस टाइम पे। डिमांड तो बहुत होती है, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर ये वाला क्वेश्चन बताओ। लेकिन जैसे सर घूम के देखो ना, क्लास साइलेंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा भाई वहां से उनसे। ये पूछने के बाद पता क्या होगा, डिमांड के सामने सप्लाई भी आएगी, और आपको पता है ना वो टीचर क्या क्या सप्लाई करेगा। ऐसे जो क्वेश्चन पूछोगे ना तो बताएगा। और लेकिन जो मैम होती है ना, वो बहुत प्यार से समझाती है। तो मैंने भी कोशिश की है अपने इस वीडियो में आपको बहुत मैम बन के आपको बहुत प्यार से समझाऊं। जरा मैं देखते हैं डिमांड किसको बोलते हैं। डिमांड का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पर प्राइस जब ज्यादा थी, एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है और उसका बच्चा है, और पापा मम्मी बच्चा है, और वो लेने के लिए गए आइसक्रीम। आइसक्रीम का प्राइस ज्यादा था, लेट सपोज 70 रुपीज था, तो इन्होंने ओनली एक ही आइसक्रीम परचेज करी है। मान लो आइसक्रीम का प्राइस 50 रुपीज होता, तो यहाँ पर 2 आइसक्रीम परचेज की गई है। और मान लो प्राइस जो है वो 30 रुपीज होता, तो बजट में होने की वजह से 3 आइसक्रीम परचेज हुई है। मतलब प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, यही है डिमांड आपकी। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन बनाया गया है एक्चुअल में। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड क्या होता है? टीचर देगी एग्जांपल, बताओ, क्वेश्चन देगी एग्जाम में, बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब बच्चे सोच रहे हैं भाई डिमांड भी तो वही था और क्वांटिटी डिमांडेड भी वही है,
अरे बेटा, डिमांड का मतलब था डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब एक ही प्राइस, मैंने बोला 10 रुपए में बताओ कितना दोगे, कितना डिमांड कर रहे हो आप, 20 रुपीज में कितना डिमांड कर रहे हो, पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड बता दो, वो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस। लेट सपोज ने बोला प्राइस है 50 रुपीज, तो इन्होंने 2 आइसक्रीम परचेज कर ली। मतलब अगर प्राइस 50 रुपीज होगी, स्पेसिफिक प्राइस, तो क्वांटिटी भी स्पेसिफिक। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल क्या है, इट इज ए टेबल। अरे वही टेबल, 1 रुपए का प्राइस है तो 4 क्वांटिटी लोगे, 2 का प्राइस है तो आपने क्वांटिटी कम कर दी, 3 का तो और कम कर दी, और 4 रुपीज का हो गया तो और कम कर दी। इट इज ए टेबल शोइंग डिमांड। अभी क्या बता रहे, टेबल बता रहे प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप, और वो बताएगा एक इंडिविजुअल की डिमांड कर और एक मार्केट की डिमांड कर। इंडिविजुअल मतलब एक कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, एक सिंगल कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, वो क्या है, इंडिविजुअल का डिमांड। और अगर 2 लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या है, मार्केट का डिमांड कर। जैसे कि प्राइस है 1 रुपीज, हम क्वांटिटी 1 2 3 4 डिमांड कर रहे हैं। प्राइस 2 रुपए हो गया, हमने 1 2 3 डिमांड करना शुरू कर दिया। प्राइस 3 रुपीज हो गया 1 2, एंड प्राइस 4 रुपीज हो गया 1। डिमांड का शेड्यूल है भाई, इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल। अब डिमांड का कर्व क्या है, कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, यहां देखो ध्यान से, जब प्राइस 4 रुपीज है हम क्वांटिटी ले रहे हैं 1, जब प्राइस गिर के 1 रुपीज हो गया तो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी अपनी, कर दी है 4, और इस कर्व को जब मैच किया हमने तो बन गया डिमांड कर्व। सिंपल है, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा, डिमांड कर्व। अच्छा, डिमांड कर्व की एक मजेदार बात बताऊं आपको मैं, डिमांड कर्व शोज प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप। कौन सा वाला, इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये इनवर्स क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। सर आप उल्टा बोल रहे हो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कुछ चीजें महंगी मिलती है लेकिन फिर भी वहां पर भीड़ है, एक्सेप्शन है भाई। 70% पब्लिक तो पैसे वाली नहीं है ना। ये जो इकोनॉमिक्स है ये 70% लोगों के लिए ही एक्चुअल में। क्यों, देखो जो सुपर रिच 5 से 10% लोग हैं, डिमांड का लॉ बहुत कम काम करता है क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मुद्दा नहीं है। और जो सुपर गरीब लोग हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास चॉइस नहीं है, उनको जो दे देते हैं वो ले लेते हैं। इसका मतलब जो 70% अपर लोअर मिडिल मिडिल क्लास लोग हैं, ये इकोनॉमिक्स एक्चुअल में उन्हीं के लिए है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डे टू डे लाइफ में वो लोग ही फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ में। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, अगर मार्केट में 1 और 2, हम बोलते हैं ऑल कंज्यूमर्स, लेकिन ऑल कंज्यूमर की जगह लेते क्या है, ए का डिमांड कर बी का डिमांड कर, दोनों का टोटल लगा दिया, मार्केट का डिमांड बन गया। अभी 2 क्यों सर, बहुत सारे लोग कंजम्पशन करते हैं। देखो मेरे पास में एक लिमिटेशन है, मेरे पास में जो बोर्ड है वो 2D बोर्ड है, यहाँ पर मैं एक साथ में 2 लोगों से ज्यादा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो मार्केट डिमांड का जब भी आएगा या शेड्यूल जब भी आएगा तो मैं क्या करूंगा, ए का और बी का टोटल लगा के बना दूंगा मार्केट डिमांड कर। ए का डायग्राम बी का डायग्राम, ये तो हो गए इंडिविजुअल डिमांड कर, और जब इनको मिक्स कर दिया तो ये बन गया मार्केट डिमांड कर। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये टेक्निकल पॉइंट्स है। जब टीचर ये वर्ड यूज करता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, अब यहाँ पर फंस जाता है बच्चा। तो डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व जो है ना वो स्लोप डाउनवर्ड ही होता है। क्यों, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये डिमांड कर्व का स्लोप है। स्लोप क्या होता है, ये स्लोप, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है स्लोप, यहां से लेकर यहां तक तुमने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का स्लोप निकाला है। तो आप देखो ये एक लीनियर कर्व है जो कि इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस का क्वांटिटी के साथ में। इसका फॉर्मूला होगा ये चेंज इन पी और ये चेंज इन क्यू, ये वाला चेंज इन पी, ये वाला चेंज इन क्यू, इसकी वजह से ये कर्व बन रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन पी अपॉन
change in Q. It measure the rate of change in quantity demanded. Quantity demanded क्या है? Dependent variable है. Quantity demanded क्या है? एक dependent variable है. Due to change in price of the commodity. Price क्या है? Price एक independent variable है. ठीक है? ये measure करता है, मतलब slope of demand curve measure करता है वो rate of change in quantity demanded due to change in price of the commodity. तो जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. डिमांड के फंक्शन क्या है? क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शन. डिमांड के फंक्शंस बताओ. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं पीएक्स, ये इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं. बाद में मार्केट में क्या होगा, इसी के अंदर हम लोग 2-3 आइटम और जोड़ देंगे. तो इंडिविजुअल के फैक्टर है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन. वन बाय वन सीखते हैं कैसे हर एक चीज डिमांड को अफेक्ट करती है. पहले देखते हैं प्राइस पीएक्स. ये पीएक्स से लॉ ऑफ डिमांड बना है, पता है आपको. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as price increases quantity demanded decreases and as price decreases quantity demanded increases if other thing remain constant. अभी अदर थिंग क्या है? अरे अभी तो बताया आपको मैंने. तो यार भूल जाते हो आप लोग. ये है अदर थिंग, पी आर वाई टी और ई. मतलब अजम्पशन हो गई भाई. ये देखो अजम्पशन. टेस्ट रिमेन सेम, नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन डू नॉट चेंज. मतलब जो पॉइंट आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नो चेंज, वाई नो चेंज, टी टेस्ट नो चेंज, ई एक्सपेक्टेशन सेम. प्राइस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा. प्राइस में चेंज होगा, प्राइस अगर डाउन हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड गिरेगी. कब? जब बाकी अदर फैक्टर क्या रहे, कांस्टेंट रहे. तो लॉ ऑफ डिमांड तो बन गया प्राइस के ऊपर, और बाकी सब चीज जो रहे वो कांस्टेंट रहे. वो हो गई अपनी अजम्पशंस. है ना इजी. मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना, अरे भाई उसी को लिखना है. इजी है बहुत ज्यादा, कुछ याद नहीं करना है. अजम्पशन याद कर रहा है बच्चा, लॉ ऑफ डिमांड याद कर रहा है. नीड नॉट टू लर्न, जस्ट सीखो इसको. सीख के आप खुद अपनी मर्जी से इसके आंसर फ्रेम कर पाओगे. ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है. देखो जरा इसको. इतनी गर्मी है ना आज यहाँ पर, हम लोग ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए आए हैं और इतनी गर्मी के अंदर परेशान हो रहे हैं. तो क्यों ना आइसक्रीम खाई से. चलो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के यहाँ आइसक्रीम में भी काम कर रहा है क्या. ए भैया हेलो, वो आइसक्रीम वाले भैया जल्दी आओ यार, बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी है आज. कितनी ज़्यादा गर्मी है यार जी. हाँ, तो आइसक्रीम का क्या है, मतलब मटका कुल्फी मिलेगा क्या? मटका कुल्फी है ना अंकल जी, 50 रुपए की है. 50 रुपए का मटका कुल्फी है भाई, तो बहुत महंगा है. चलो ठीक है, ऐसा करो एक ले आओ मटका कुल्फी. लाता हूँ. ठीक है, मटका कुल्फी तो बहुत महंगी है रक्षिका. एक काम करो, आप मटका कुल्फी ले लो और हम लोग देखते हैं कुछ और सस्ता कुछ आइसक्रीम होता है क्या वहाँ पर. ठीक है, तो लो सर लो. थैंक यू. ये तो लक्षिका, ये तो आपके लिए. पर आप ये 4 जने एक आइसक्रीम कैसे ये खाओगे? बहुत कॉस्टली है भैया, हम लोग को अफोर्ड नहीं हो रही तो है. आप एक रेसबेरी वाली भी आइसक्रीम है, वो 20 रुपए की है. वो Only 20 rupees? ओनली 20 रुपीज. Are you sure? 20 आई एम rupees? श्योर. Okay, 1 2 3 4. एक काम करो, आप 4 रेसबेरी ले आओ प्लीज. ठीक है, एक मिनट में ला रहा हूँ. लो सर लो. ओ थैंक यू भाई. मोस्ट वेलकम. भाई देखो, ये है लॉ ऑफ डिमांड का सबसे बेहतर रूल. जब प्राइस ज़्यादा था तो हमने क्वांटिटी कम ली थी, और जब प्राइस कम है तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा बाय की है. देखा आपने इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देखा आपने, जैसे प्राइस ज़्यादा था हम लोगों ने कम आइसक्रीम परचेज करी, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ वैसे ही हम लोगों ने ज़्यादा आइसक्रीम परचेज करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पर देखते हैं, मॉल चलते हैं. इस लड़की का जो बजट है वो इतना नहीं है कि ये बहुत इस प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा टी शर्ट परचेज कर सके. तो उसने क्या किया है, अपने बजट के हिसाब से एक टी शर्ट परचेज करी है. लेकिन जैसे ही प्राइस में ड्रॉप डाउन आया 1 2 3 4 5, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई. क्या आप लोग ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हम भी ऐसा करते हैं. जब भी प्राइस में ड्रॉप डाउन आता है हम लोग भी ज्यादा चीजें परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं. मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, प्राइस की वजह से हम लोग मूवमेंट करते हैं. या तो मूवमेंट में एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है. प्राइस की वजह से अगर होता है तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा. हम लोग अगर मूव डाउन होते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ये एक्सटेंशन है
और अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी कि अपवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का साइन है। देखते हैं कैसे, यहां देखते हैं, ये देखिए, मान लो प्राइस था 5 रुपीज, तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली बातें कम होगी। जैसे ही प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई, तो हम लोग डिमांड कर्व में पीछे से आगे की तरफ गए ना। एरो कहाँ है, पीछे से आगे की तरफ एरो है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। लेकिन मान लो हम लोग यहाँ पर सेम डिमांड कर्व है दोनों में, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक ही डिमांड कर्व है। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। प्राइस 1 रुपीज है, क्वांटिटी ले रहे हैं 5, प्राइस बढ़ गया, 5 रुपीज हो गया, क्वांटिटी गिर के कितनी हो गई, 4। ये डिमांड कर्व ऐसे बन रहा है, मतलब एरो पीछे लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। अरे ऐसे समझो ना, क्वांटिटी अगर पीछे हो रही है ना, क्वांटिटी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन, क्वांटिटी बढ़ रही है ना, एक्सटेंशन। ऐसा कब होता है, प्राइस की वजह से। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से होता है शिफ्टिंग। मतलब प्राइस कांस्टेंट रहे, बाकी चीजों में चेंज आ जाए, तो डिमांड कर्व में मूवमेंट नहीं आएगा, मतलब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने का सिर्फ एक ही रीजन है, प्राइस। प्राइस के अलावा अगर मूवमेंट आता है तो यहाँ पर डिमांड कर्व की हो जाएगी शिफ्टिंग, या तो शिफ्ट फॉरवर्ड या शिफ्ट बैकवर्ड। आओ देखते हैं, यहां देखते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट किसको बोलते हैं। डिमांड कर्व जो पहले था आगे खिसक गया और एक नया डिमांड कर्व बन गया आगे की तरफ। कैसे बन चलेगा आगे की तरफ, एरो लगा हुआ है देखो आगे की तरफ का, आगे चला गया, शिफ्ट हो गया। ऐसा होता है ना, एक घर में आप रहते हो, फिर मान लो किराए का घर है, फिर आप शिफ्ट कर जाते हो, फिर उस घर से निकल के आप आगे चले जाते हो, ये वही है, ठीक है। बैकवर्ड कैसे होगा, देखो एरो लगा हुआ है पीछे की तरफ, मतलब पहले डिमांड कर्व ये बना हुआ था, एरो लगा दिया पीछे की तरफ, नया डिमांड कर्व बन गया, शिफ्ट बैकवर्ड हो गया। अच्छा आप बोलोगे सर ये होता कैसे है, इसके लिए पहला रीजन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स क्या है, पहली पंगा तो यही है, पहला पंगा ये है कि रिलेटेड गुड्स होते क्या है। अच्छा एक एग्जांपल देखो समझाता हूँ आपको। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, वो क्लास के उस कोने में बैठा है या बैठी है, और टीचर ने उसको होमवर्क करते हुए पकड़ लिया क्लास में। टीचर ने उसको खड़ा किया और उसको खूब सुनाया, उसके आंसू आ गए। दुख आपको हो रहा है, खुशी आपको हो रही है। दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, कुछ अगर आपको हो रहा है ना, तो ये रिलेशन है रिलेटेड गुड्स का। लेकिन उसको डांट पड़ी, उसके आंसू आ गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हट कौन है ये, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब रिलेटेड नहीं है। इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज समझे, गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड इफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन, एक की प्राइस में चेंज आए, एंड चेंज इन डिमांड ऑफ अदर, दूसरे की डिमांड चेंज हो जाए। थप्पड़ पड़ा उसको, आंसू आ गए आपके, थप्पड़ पड़ा उसको, हंसी आ गई आपको, आंसू, मजा ही आ गया। आप रिलेटेड हो, चाहे इनवर्स हो या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन आप रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन उसको कुछ भी हुआ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किसी का एक्सीडेंट होता है रोड पे, हमें थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर वही हमारा फैमिली मेंबर हो तो भाई उसके बाद तो वो क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब रिलेटेड था इसलिए बहुत दुख हुआ, रिलेटेड नहीं था तो ठीक है, एक एक्सीडेंट नॉर्मल एक्सीडेंट है, क्या कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी, ऐसा बोल के निकल सकते हैं आगे। लेकिन क्या सच में आपका फैमिली मेंबर होगा तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, नहीं करना चाहिए ऐसा, हमेशा हेल्प करनी चाहिए, रिलेटेड हो या नहीं हो। ये मैसेज तो मैं देना चाहूंगा आपको, रिलेटेड हो या नहीं हो हेल्प करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं, हम लोग यहाँ पर ना वो बोलते हैं ना वो वाला क्लास ही ले रहे कि होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम समझना है डिमांड। तो गुड्स आर सेड टू बी रिलेटेड इफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज चेंज इन डिमांड ऑफ अदर। एक का प्राइस में चेंज हो और दूसरे की डिमांड चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे, रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। भाई ये भी दो तरह के होते हैं। अरे यार मुझे पता है बोर हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, चलो इनका बोरियत दूर करते हैं। हम लोग फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं क्या सच में ऐसे गुड्स होते हैं। पहला गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे काम में आ जाए। जैसे राम और श्याम तो भाई है, दोनों की शक्ल सेम सेम सी है। हाँ, राम की जगह श्याम चला जाता है स्कूल में, एग्जाम राम देके आ जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है आपस में। अब सोचो शाम की राम की शादी हो जाएगी फिर क्या हो, ना सोचना नहीं, इतना नहीं सोचना है, ठीक है, वापस ही आते। मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे काम में आ जाए। अभी गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे तो पसीने पसीने आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, और कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं फटाफट से। उफ कितनी गर्मी है यार, पसीने पसीने हो गया सुबह से। मैं एक कोल्ड ड्रिंक की राह दिला सकती है ये 20 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक का बोतल, साइज कितना सा हो गया ना 20 रुपीज में, आजकल कुछ नहीं आता है 20 रुपीज के अंदर।
लेकिन ठीक है, कुछ तो राहत मिलेगी मुझे। अरे सर ये क्या पी रहे हो आप? 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक है। सर अभी 20 रुपए का? हाँ, सर ओनली 10 रुपए का लाया हूँ सर मैं। ओनली 10 रुपए का? हाँ। ओनली 10 रुपए का? 20, 10, हट। अब से हम पियेंगे यही वाला कोल्ड ड्रिंक। देखा आपने, देखा आपने, एक का प्राइस चेंज था, हमने वो वाली कोल्ड ड्रिंक पीना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि दोनों गुड्स को रिप्लेस किया जा सकता था, तो हमने रिप्लेस कर दिया, और जिसके प्राइसेस कम थे हमने उसको चूज किया। यहाँ पर देखते हैं, दो दूध में मिलाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। एक का नाम है नॉर्लिक्स और एक का नाम है प्रॉपलैन। अच्छा, इनके नाम आपने सुने हैं कभी? ओहो, आप लोग भी पीते हो दूध में? हाँ, लाइफ में वो क्या तेजी से लंबा कैसे हो गया। अब सोचिए, देखो, अगर 4th क्लास में बच्चा इतना लंबा हो गया और वो पिला के मिला मिला के पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, तो 10th क्लास तक आ जाए तो छत फाड़ के ऊपर निकल जाएगा भाई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, मिला और पियो। तो ये नॉर्लिक्स है जिसका प्राइस है 450 रुपीज, और ये प्रॉपलैन है जिसका प्राइस है 280 रुपीज। बहुत सारे बच्चे अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, नहीं हमें तो यही लेना है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो सेंसिटिव नहीं है, वो दोनों में से कोई भी कोर्स चूज कर सकता है, तो उसकी मम्मी कौन सा वाला चूज करेगी? कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से, कौन सा चूज करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में हमने एक चॉइस नहीं दिखाई, गर्मी पड़ रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, एक पी ली हम लोगों ने, चॉइस नहीं थी। सब्स्टिट्यूट गुड से हम चेंज कर सकते थे। कुछ टीचर्स टी एंड कॉफी का एग्जांपल देते हैं, पॉसिबल नहीं है। मैंने मेरी मम्मी को बहुत बार बोला, आप चाय की जगह कॉफी पी लो ना। गुस्से में भड़क गई एकदम। और आप टी लवर से बात करो, उनसे पूछो चाय की जगह कॉफी चलेगी क्या? 100% आंसर नहीं होगा, नहीं चलेगी। चाय की जगह चाय ही चाहिए, ठीक है? तो चाय कॉफी का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट क्या, दूर दूर तक भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? तो प्रॉपलैन का प्राइस कम है, तो आप मुझे बताओ, प्राइस कम प्रॉपलैन का है, डिमांड कम नॉर्लिक्स की हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस का मतलब है प्राइस किसी और की चेंज हुई, डिमांड किसी और की चेंज हो गई। क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखो कैसे होता है, ढंग से देखना है, यहाँ पर ठीक से देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? हम यहाँ पर बना रहे हॉर्लिक्स, नॉर्लिक्स का, नॉर्लिक्स, नॉर्लिक्स की क्वांटिटी है ये, और नॉर्लिक्स का प्राइस ही है, ये लो, मान लो 480, और ये नॉर्लिक्स का डिमांड कर रहे डीडी। प्रॉपलैन का प्राइस कम हो गया और ये नॉर्लिक्स की डिमांड कम हो गई। शिफ्ट बैकवर्ड, देखा आपने? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, तो यहां पर इस गुड्स का डिमांड चेंज हो गया। लेकिन सोचो कि मान लो प्रॉपलैन का प्राइस बढ़ जाता, मान लो प्रॉपलैन का प्राइस बढ़ जाता, तो क्या होता? लोग ज्यादा नॉर्लिक्स यूज करना शुरू कर देते, डिमांड हो जाता शिफ्ट फॉरवर्ड, उसका प्राइस बढ़ता, तो उसके कस्टमर भी तो यही आ जाते लेने के लिए इसको, इसका डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड। तो देखा आपने, प्राइस की वजह से तो क्या था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का था, ऐसे था, यहां से यहां या यहां से यहां। ये कब के लिए था? प्राइस के लिए। लेकिन प्राइस के अलावा अगर अदर फैक्टर है तो शिफ्टिंग होगी ऐसे भाई, शिफ्ट फॉरवर्ड या शिफ्ट बैकवर्ड। बात करते हैं दूसरे टाइप के रिलेटेड गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं? विच आर यूज टूगेदर, जो एक दूसरे के साथ में काम में आए। जैसे कि मैं बोलूं पेन एंड रिफिल, आओ देखते हैं। तेरे को पता है क्या, पेन और रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? पेन और रिफिल जो साथ में यूज होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर तो ये 300 रुपये का पेन, ये 200 रुपये का पेन, ये 180 रुपये का, और ये 200 रुपये की, ये इतने महंगे पेन है। हाँ, ये महंगे, इस वजह से इनकी डिमांड कम है। तो फिर जिनके कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब जो इनकी रिफिल है उनकी भी डिमांड कम होगी। हाँ, ऑब्वियसली। चलिए एक बात बताती हूँ, ये पेन जो अपन यूज़ करते हैं ये 10 रुपीज़ की आती है और इसकी रिफिल आती है 5 रुपीज़ की, तो ये प्राइस में कम है तो इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो फिर इनकी रिफिल की भी डिमांड ज़्यादा होगी। हाँ, ऑब्वियसली। देखा आपने, महंगे पेन कम डिमांड में रहते हैं तो उनकी रिफिल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम रहती है। सोच के देखो, पेन सस्ता होगा, रिफिल भी ज़्यादा बेची जाएगी, ठीक है? वैसे तो इसको कोरिलेट नहीं कर सकते आज के ज़माने से, बिकॉज आप सब लोग यूज एंड थ्रो पेन यूज़ कर रहे हो, पेन लेते हो, यूज करके फेंक देते हो। ये उस जमाने की बात है जब एक ही पेन चलता था, रिफिल लगा लगा के लोग 5 साल निकाल देते थे एक पेन के साथ में। लेकिन आज 5 दिन के बाद में नया पेन हाथ में मिलता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ही लड़की है, दुकान पे पेन लेने के लिए आई है, पेन बहुत महंगा है, डिमांड कम कर रही है, लेकिन जैसे ही पेन सस्ता होगा, मतलब या फिर रिफिल सस्ती होगी, पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। कुछ महंगे पेन आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, सिग्नेचर पेन बोल के उस पेन को परचेज करते हैं। पेन के प्राइस भी महंगे होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पेन परचेज किया जा सकता है, लेकिन जो रिफिल है वो भी 80-90 रुपीज़ की आती है। तो क्या होता है, जब रिफिल महंगी आती है ना, तो पेन की डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दोनों से आप बोल सकते हो, पेन के प्राइस बढ़ेंगे तो भी रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी, रिफिल की डिमांड बढ़ेगी तो भी पेन की डिमांड कम हो जाएगी। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है, यहां देखो हम बना रहे हैं यहां पर पेन, पेन की क्वांटिटी, पेन का प्राइस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर पेन का प्राइस कांस्टेंट है। लेट सपोज एक अच्छा पेन लिया मैंने 200 रुपीज का, ये उसकी डिमांड है। रिफिल मिल रही है मान लेते हैं इसकी 50 रुपए की। सडनली क्या होता है, रिफिल चेंज होके हो गई 200 का पेन है और रिफिल 100 रुपीज की हो गई। पता क्या होगा, पेन की डिमांड शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगी। या फिर मान लो रिफिल का प्राइस जो है वो 25 रुपीज हो गया, तो क्या होगा, पेन की डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। मतलब किसी का और का प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन इफेक्ट आपके वाले गुड्स पे आ रहा है, तो यहाँ पर शिफ्ट बैकवर्ड या शिफ्ट फॉरवर्ड आपने देखा कैसे हो रहा है। इनकम की बात करें, इनकम इनकम इनकम, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक महीने में मूवी देखने कितनी बार जाते हो? कितनी बार आप लोग पिज्जा ऑर्डर करते हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर है सर बहुत बार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अगर मैं पूछूं आपके महीने का एक्सपेंस कितना है अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट मनी, आप लोग जवाब देंगे सर 500 है, 200 है, 5000 है, 10,000 है एंड सो ऑन। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी सारी विशेष उस अमाउंट में पूरी हो जाती है? तो आंसर आएगा, जो लोग 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं महीने का, उनकी भी विश पूरी नहीं हो रही है। जो लोग 200 रुपये खर्च कर रहे हैं मंथ का, उनकी भी विश पूरी नहीं हो रही है। होता है क्या है, अगर हमारी इनकम कम है तो हम ज़्यादा इंफीरियर गुड्स यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम लोग नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इनकम का कंजम्पशन या डिमांड के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन इनकम का दो गुड्स पे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला गुड्स है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी, नॉर्मल गुड्स का प्राइस। नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, ये डिमांड है। सपोज करो कि आपकी इनकम अब बढ़ गई, तो मूवी जहां पर महीने में एक बार देख रहे थे वहां पर एवरी वीकेंड मूवी है भाई। अच्छा, इनकम और ज्यादा बढ़ गई तो लगता है कि मूवी तो अब सैटरडे संडे दोनों दिन देखनी चाहिए अपने को। पिज्जा पहले वीक में एक बार आ रहा था, मंथ में एक बार आ रहा था, लगभग अब एवरी वीकेंड में आ रहा है। पूरा अलमीरा भरा हुआ है आपका, पूरा सॉरी अलमीरा क्या, आपका रेफ्रिजरेटर पूरा भरा हुआ है फुल चीजों से। तो आप ये सोचो ना, जब इनकम बढ़ती है तो हम लोग नॉर्मल गुड्स को क्या करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, आपका डिमांड कर्व हो जाएगा शिफ्ट फॉरवर्ड। इनकम कम होने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं, डिमांड कर्व हो जाएगा शिफ्ट बैकवर्ड। देखा आपने इनकम का नॉर्मल गुड्स पे इफेक्ट। बात करते हैं, देखो लो इनकम है और यहाँ पर ओनली एक बर्गर है। ये एक्सपेरिमेंट हमने भी किया है, हमारा एक्सपेरिमेंट भी आप देखना। भूख लगी है लेकिन इनकम नहीं है, इनकम कम है, इसलिए बर्गर खा के पेट भरना पड़ेगा। नहीं पसंद मुझे बर्गर, लेकिन फिर भी मुझे बर्गर खाना पड़ेगा क्योंकि बजट नहीं है। काश मेरी इनकम ज़्यादा होती, अगर मेरी इनकम ज़्यादा होती, यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब करते, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता, तो शायद कंडीशन ये नहीं होती। शायद मेरी कंडीशन ये पिज्ज़ा खा रहा होता मैं, पफ्स के मजे ले रहा होता, मोमोज भाई, और यहाँ पर मॉन्स्टर के मजे। ये पॉसिबल तभी था जब इनकम ज़्यादा हो। इनकम ज़्यादा तो लोग नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जो प्राइस में लो क्वालिटी का होता है, प्राइस कम होती है क्वालिटी लो होती है, सॉरी प्राइस में लो क्वालिटी क्या होता है, प्राइस कम होती है और क्वालिटी लो होती है, लेकिन हम लोग परचेज करते हैं। मैं आपको फाइन एग्जांपल देता हूँ, शर्ट टी शर्ट ब्रांडेड भी आते हैं और लोकल भी आते हैं। हम परचेज करते हैं लोकल या कॉपी परचेज करते हैं। क्यों करते हैं कॉपी परचेज? फील लेना चाहते हैं अच्छा वाला, लेकिन पैसे या बजट इतना नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रांडेड गुड्स नहीं होते हम वो भी परचेज करते हैं, लेकिन उनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। आइसक्रीम की बात करूं तो वो बिना ऑरेंज वाली वैसी वाली आइसक्रीम है ना,
तो अभी खाते हैं, अच्छी लगती है, हो सकता है आपको अच्छी भी लगती हो, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा ऑरेंज बार खाना शुरू नहीं करोगे, आप लोग दूसरी महंगी आइसक्रीम पे अपने आप को शिफ्ट करोगे। क्यों? इनकम बढ़ती है तो हम लोग इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देते हैं। इसका मतलब है क्वांटिटी है इंफीरियर गुड्स की, प्राइस है इंफीरियर गुड्स का। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ये डिमांड कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स का, इनकम बढ़ेगी तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इंफीरियर गुड्स का कम कर देंगे कंजम्पशन। और जैसे इनकम कम हो जाती है वैसे ही हम लोग इंफीरियर गुड्स का ज्यादा कर देंगे कंजम्पशन। इसका मतलब इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ती है, हम लोग कम इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करते हैं, इनकम कम होती है, हम शिफ्ट हो जाते हैं इंफीरियर गुड्स के ऊपर और इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ा देते हैं। अरे यार आज तो अपने पास में बजट कम है। कोई बात नहीं, हम यहाँ 199 वाले सेक्शन से ले लेते हैं। हाँ हाँ चलो ले लेते हैं। देखो अभी तो प्राइस टैग भी 199 का लिखा हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ से लेते हैं। बट इसकी क्वालिटी तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही। अब यार लेनी तो पड़ेगी ना, अपने पास में बजट भी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको बैग में डालते हाँ हैं। हाँ डाल ले। अरे यहाँ- वाइट वाली भी ले ले। हाँ हाँ यहाँ पे सही। तो सारी अच्छी लग रही है। अच्छी अच्छी ले लेते हैं। हाँ ये ले ले। अरे आज तो तेरे भाई की पॉकेट मनी आई है, आज तो पैसा ही पैसा है बहुत सारा। अरे आज तो एकदम फुल पैसा है, आज तो अपन अरे आज खरीदेंगे तो बड़ी। महंगी महंगी चीज़ें लेंगे। ये देख 800 की है। वाह अरे 800 तो सस्ते से है, ले लेते हैं अपन ले तो। लेते हैं ले लेते हैं ले हाँ लेते हैं। हाँ अरे बैग खोलना नहीं आता क्या देखो गवार। खोल लिया, डालो डालो फटाफट डालो। डालो डालो इसको। यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं, इस लड़की का जो बजट है ना ये कम है, तो ये क्या गई, लोकल मार्केट में गई। लोकल मार्केट में जाके 1 2 3 4 5 इसने 5 कपड़े अपने लिए पसंद किए और वो इनको लेकर आई लोकल मार्केट से। लेकिन जैसे इसकी इनकम बढ़ती है, नाउ ये ब्रांडेड कलेक्शन है और ये ब्रांडेड टी शर्ट परचेज कर रही है, यानी कि लोकल मार्केट में जाके 5 की जगह पे 10 टी शर्ट या 10 कपड़े लेके नहीं आई है, उसने अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है, इंस्टेड ये शिफ्ट हो गई है किसके ऊपर, नॉर्मल गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो हम लोग इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हम लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्ट फेवरेबल, डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड। टेस्ट अनफेवरेबल, डिमांड शिफ्ट बैकवर्ड। भाई आज तो बहुत ही गर्मी थी, आज तो मजा ही आ गया, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली भाई, मजा ही आ गया। ये क्या चल रहा है लक्ष्य का, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक। आप भी आओ, आप भी पियो, आप भी टेस्ट करो। अच्छा चल, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, मुझे भी पिलाओ। लो दीदी पियो यार। ये क्या है? दीदी आपको सच में ये पसंद नहीं आई? मुझे तो ये सारी बिल्कुल बहुत नहीं आई। पसंद है, मैं तो पीऊंगी। मैं एक ही पीऊंगी बस, इससे ज्यादा नहीं पी जाएगी, इससे बड़ी तो जूस ही पी लेती यार तो मैं। दीदी आप जूस पी लो, मैंने मना किया क्या? कोई बात नहीं, एक ही पीऊंगी बस। आप पी लो। यहाँ देखिए, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, कोल्ड कॉफी आप लोग बहुत पीते हो, कोरिलेट कर सकते हैं। जैन जी हो आप लोग, है ना, जैन जी, जी लगा के पढ़ते नहीं हो, जी लगा के आप लोग चीजें कंज्यूम करते हो। तो यहाँ पर आपको इस लड़की को भी देखो, यहाँ पर कॉफी बहुत अच्छी लगी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टेस्ट फेवरेबल, डिमांड बढ़ गई, और टेस्ट है नेगेटिव, अनफेवरेबल टेस्ट, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक गिलास भी, ये ना ये कोरिलेट करते, घर में मम्मी दे देती है दूध का गिलास, बेटा पियो, अब आप देख रहे हो उसको ऐसे यूं यूं। अभी कोल्ड कॉफी होती तो पी जाते ना, तो घर पे रिलेट करो अपनी, सुबह सुबह मम्मी स्कूल जाने से पहले पहले पकड़ा देती है गिलास आपके हाथ में, और आपकी शक्ल सेम ऐसी होती है, सेम टू सेम। और बहुत बार चुपके से ना, मेरे जैसा बंदा तो चुपके से बाहर जाके ये ले, बालकनी से बाहर, पेड़ों में, गमलों में चींटियां पी रही है उस दूध को, वाह उनके मजे थे पूरे, है ना। तो मम्मी तो बेचारी सुबह सुबह उठ के दूध गर्म करे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है आधे लोग यही हैं, यही ये दे दो आपको, कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, सब चलेगा, लेकिन दूध वगैरह जो अच्छा है बॉडी के लिए ना वो मत लेना। तो मैं यहाँ पर ना आपको अच्छी अच्छी बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम इसका मैं फटाफट से। टेस्ट अगर फेवरेबल है, क्वांटिटी, प्राइस, इनमें कोई चेंज नहीं है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये डिमांड कर्व हमारा बना हुआ है। टेस्ट फेवरेबल हो गया, हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा शिफ्ट फॉरवर्ड। टेस्ट अगर अनफेवरेबल हो गया, हम लोग कम कंजम्पशन करेंगे, शिफ्ट बैकवर्ड।
तो टेस्ट फेवरेबल हुआ, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे फॉरवर्ड। टेस्ट अगर अनफेवरेबल हुआ, शिफ्ट हो जाएंगे बैकवर्ड। एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर में, अभी देखो गोल्ड का प्राइस है 1,55,000, नियर फ्यूचर में लोग बोल रहे हैं कि 3 लाख हो जाएगा। अभी मोदी जी ने मना भी किया कि भैया गोल्ड मत परचेज करो, साल भर तक गोल्ड नहीं लेना है। पीपल को क्रेजी, अपने इंडिया में उल्टा होता है। अपने इंडिया में बोलेंगे ना भागो मत, लोग भागना शुरू कर देंगे। अभी मान लो कहीं आग लग गई या कहीं ऐसा आता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पुलिस आती है और बोलती है भाई आप शांति बनाए रखो, बस शांति खत्म हो जाएगी उस टाइम पे। मतलब अपने यहाँ पर कुछ बोल दिया ना, टीचर आता है क्लास में, बच्चों मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, उसके बाद में उस टीचर को साइलेंस करवाने में पूरा पीरियड खत्म करना पड़ता है। हम यहाँ बोलते हैं लोगों को कि भाई दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, या कोई भी त्योहार जब आता है तब आप चीजें परचेज मत करो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मार्केट में लोग ही लोग होते हैं परचेसिंग करने के लिए। लोग नहीं मानते। अगर नई ड्रेस लेनी तो कब लोगे? दिवाली के टाइम पे लोगे, ये पता होते हुए भी कि अभी प्राइस ज्यादा है। लेकिन नहीं, प्याज के प्राइस महंगे हो गए, प्याज के कुंडल बन रहे हैं, प्याज का वो हो रहा है, प्याज का सब कुछ कर रहे हैं और प्याज ही प्याज कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। और उसकी क्या कर रहे हैं? मीम्स भी बना रहे हैं, उसके मीम्स भी बना रहे हैं कि प्याज महंगा हो गया तो प्याज हमारे घर में बन रहा है। आप मत देखो हमारे घर में बन रहा है, लेकिन तो अपने इंडिया में उल्टा होता है। तो एक्सपेक्टेशन है बुलिश, लगता है नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे और ज्यादा, और लोग क्या कर रहे हैं? आज ही डिमांड बढ़ा रहे हैं। अच्छा, किसी ने बोल दिया अरे अभी तो युद्ध खत्म हो जाएगा ईरान वाला, प्राइस ड्रॉप डाउन नीचे होने वाले, नीचे हो जाएंगे, 1 लाख का हो जाएगा सोने का। तो अब क्या होगा? हाँ, प्राइस कम हो रहे हैं, 150 का 140, 130, 120 कोई ले ही नहीं रहे भाई। क्योंकि होना क्या चाहिए? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो जब भी प्राइस कम हो, डिमांड आपकी ज्यादा होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नहीं होगी, समझ में आया क्यों नहीं होगी? इसीलिए नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं, बोल दिया लिमिटेड स्टॉक है, बजट मच गई है, हर आदमी देखो, ये देखो, इसको देखो, इन मैडम को देखो, आप तो ओहो, इनको देखो, सर को जैसे फ्री में मिल रहा हो यहाँ पर माल, ओहो ओ, इनको देखो, इनको लगता है कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम दूसरी वाली है, राइट। इधर देखो, इनको देखो अंकल को, अरे भाई मतलब दांत नहीं है लेकिन चाहिए खाना पूरा, ये स्टॉक पकड़ रहे हैं अपना। मतलब ये क्या हो रहा है भाई? मतलब लिमिटेड स्टॉक है, बोल दिया भाई कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, युद्ध की वजह से ऐसा हो सकता है, मार्केट में सप्लाई बंद हो जाएगी, लोग पागल हो गए, लोग पीपल को क्रेजी, फटाफट फटाफट ले रहे हैं माल, डिमांड बढ़ गई। ये देखो, सबके पास भी कुछ ना कुछ है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक्सपेक्टेशन मतलब ना तो क्वांटिटी ना ही प्राइस, एक डिमांड का बना हुआ था पहले से, लेकिन लोगों को एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी या प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लोग डिमांड आज ही बढ़ा देंगे। अभी बोले ना पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो लोग टंकियां फुल कराने पहुंच जाएंगे, जैसे कि टंकियां फुल करा के 2-4-6 महीने तो निकाल ही लेंगे। मतलब क्या? लेकिन ऐसे लोग करते हैं भाई। मैं भी लगा था लाइन में, 2 रुपए पेट्रोल भरने वाले थे, पता है आपको? मुझे पूरा 100 रुपए का पेट्रोल लेना था, लगना पड़ा लाइन में, 100 रुपए बचाने थे। समझते नहीं हो आप लोग। तो बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को मोनेटाइज कराओ, अच्छे सब्सक्राइब कराओ, अच्छा व्यू दो। अगर अच्छी मेहनत करी है हम लोगों ने इसके ऊपर, तो प्लीज प्रेस तो बनता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाएगी या फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो क्या होगा? डिमांड आज ही बढ़ जाएगी। लेकिन नियर फ्यूचर में खूब अवेलेबल है, आज को लेके आना है, जब मर्जी जाएंगे मार्केट से ले आएंगे। अगर ऐसा कुछ है, या नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले भी नहीं है, अगर ऐसी कोई सीन है, तो क्या करेंगे? आज की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी शॉर्ट रहेगी, डिमांड शिफ्ट फॉरवर्ड। अवेलेबिलिटी पूरी है तो घर में स्टॉक क्यों करना है? घर है, कोई गोदाम थोड़ी ना है जो भर के रख लो सामान उसमें। जब जाओगे बाजार जाना, पैसे लेके जाओ, लेके आ जाओ। शिफ्ट बैकवर्ड। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब ये एक्सटेंशन का मतलब भी बढ़ना होता है और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है। सिंपल वे में बता देता हूं, एक्सटेंशन होता है प्राइस की वजह से, प्राइस कम हुआ, डिमांड एक्सटेंशन। इंक्रीज इन डिमांड होता है प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर की वजह से। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इनकम, T टेस्ट, E एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज आ रहा है, मतलब आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड है। और अगर प्राइस की वजह से हो रहा है, तो क्या है? एक्सटेंशन है। प्राइस इज द ओनली कॉज। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में जो रीजन है वो क्या है? प्राइस है। और यहाँ पर सेवरल कॉजेज है, मैं लिख देता हूं, PR, Y
टी और ई, ये सारे रीजन है। इसके अंदर क्या होता है, जब एक्सटेंशन होता है तो आपने देखा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जब शिफ्टिंग होती है, यहाँ इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। क्या होता है यहाँ पर, शिफ्टिंग होती है, शिफ्ट फॉरवर्ड या शिफ्ट बैकवर्ड होता है। यहाँ पर होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। इंक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज में क्या होता है, शिफ्टिंग, इंक्रीज मतलब शिफ्ट फॉरवर्ड, राइट। कॉन्ट्रेक्शन में क्या है, मूवमेंट में डाउनवर्ड मूवमेंट था यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। और कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, प्राइस इज द ओनली रीजन, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन प्राइस के अलावा अगर बाकी फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो रही है उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। मतलब बहुत सारे रीजन। यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्या होगा, शिफ्ट, सॉरी कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है, देखो मार्केट डिमांड फंक्शन में बाकी सब तो सेम ही है, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई। यहां पर एक जी और लिख लो, जी, तीन नए ऐड हो गए, वाई, एन डी, वाई, एन और जी। ये है मार्केट डिमांड फंक्शन। ये कोई अलग नहीं है डिमांड फंक्शन से, सेम ही है। मार्केट का मतलब है पूरा मार्केट, मतलब ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, जो वो डिमांड कर रहे हैं वो है। तो यहाँ पर देखते हैं नए क्या ऐड हो गया, नया पहला ऐड हो गया पॉपुलेशन साइज। अरे कोई एरिया है, यहाँ देखो, आप इधर देखो, ये गांव है, ये अंकल है, इनको दुकान जाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है दुकान से। ये लेडीज है, बातें करेंगी, बातें करते करते धूप में 2-4 घंटे निकाल देंगी, लेकिन इनको दुकान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है, ये सोच रहे हैं मैं दुकान में जाऊं या ना जाऊं। और ये तो कुछ अपनी बस्ती में कहीं और जाने वाले हैं तो वहां जा रहे हैं, और ये तो घर में ही है अपने। तो कुल मिला के छोटी सी दुकान है, एक भी कस्टमर दिख नहीं रहा है मुझे। मतलब एक एरिया है जो गांव जैसा लग रहा है, और यहाँ पर कंज्यूमर कम है, डिमांड कम है। यहाँ पर आ जाओ भाई, और ये कोरिलेट कर सकते हो, मॉल में जाते हो, हाँ, परचेसिंग करने के बाद में जितना टाइम आपको परचेसिंग में नहीं लगता ना, उतना उसका बिल लगवाने में, बिल बनाने में लग जाता है। आधे घंटे से लाइन में खड़ा है एक आदमी, तो मतलब फैमिली मेंबर तो रुका हुआ ही है वहीं पे, आप जाओ ढूंढ के लाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ट्रॉली लेके आओ, उसकी ट्रॉली में डाल दो। 1 घंटे तक नंबर नहीं है, वो बेचारा ट्रॉली पकड़ने आया जैसे वहां पर। एक होता है ड्राइवर जो कार लेके जाता है या कुछ लेके जाता है वहां पर, उसका काम है ड्राइवर बनना। वो जाता है वहां पर, सबको छोड़ता है और वापस लेके आता है। और एक बंदा होता है ट्रॉली पकड़ने वाला, वो बच्चों को भी बिठा लेता है उसमें, बच्चों को भी घुमा लेता है उसमें। और फाइनली उसका काम क्या होता है, सब लोग पूरे मॉल में फैल के चीजें इकट्ठी करेंगे, और ये बंदा ट्रॉली पकड़े वहां खड़ा रहेगा 1 घंटे तक नंबर आने के लिए अपना। और जैसे कोई अपना नंबर आ गया और मेरे लोग अभी आए नहीं है, तो एक ट्रॉली पीछे हो जाएगा, फिर एक ट्रॉली पीछे हो जाएगा। घंटे भर तक वो तमाशा करेगा ऐसे वहां पर। नंबर आ गया तो दिक्कत है, और नंबर नहीं आया, खड़े रहे बेटा लाइन में। यहाँ पर देखो, ये अगर ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट था यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, वाई डी, वाई मतलब इनकम, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो क्या होगा, एक सेक्शन तो बन जाएगा बहुत पैसे वाला और एक सेक्शन हो जाएगा गरीब। तो सोचो कौन से गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो पैसे वालों के लिए तो लग्जरी आइटम्स बनने शुरू हो जाएंगे, और गरीब के लिए गरीब वाले आइटम बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर redistribution of income increases, inequality, rich becoming rich and poor becoming poorer, the demand for luxury goods, big car is expected to rise. Also a further fall in the income of the poor people may compel them to shift from normal to inferior goods, implying rise in the demand of inferior goods. एक तरफ तो पैसे वाले यानी लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, दूसरी तरफ इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और तीसरा है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, पता है आपको, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की पोजीशन के अंदर गवर्नमेंट लोगों पे टैक्स लगा देती है। टैक्स लगा के क्या करती है, इनकम खत्म करती है। इनकम खत्म करेगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, सुनने में आया 12 लाख तक की इनकम फ्री है, सैलरी बनाओ 12 लाख तक की, मतलब 1 लाख रुपए महीना कमाओ, टैक्स देना ही नहीं है। इसका मतलब उस इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा मार्केट में गुड्स लेने के लिए, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सेप्शन क्या है भाई, एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, ये लॉ ऑफ डिमांड कहां पे काम नहीं करता।
अगर मैं बोलूँ ना तो इंडिया पे काम नहीं करता। मेरा आंसर तो यही है, मैम इंडिया में काम नहीं करता। अच्छा क्यों, आप पूछना चाहते हो क्यों? अरे बहुत सिंपल रीजन है। इंडिया में पता है क्या एक सीन है, क्या बोलते हैं, जितना महंगा है ना उतना अच्छा है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कोरिलेट नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर, अच्छा है ना, सस्ता भी अच्छा होता है। चलो एक काम करते हैं, जैसे ही मेरा चैनल है ना अच्छा ग्रो कर लेगा ना, मैं आपको एक ऑफर करूंगा कि आप आओ और कोई भी एक दिन ना कोई भी एक गुड्स परचेज करो मेरी तरफ से। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया ना मुझे, उन सबको ऑफर करूंगा मैं। देखो आपने कमेंट किया था, आप आना एक दिन और मैं आपको बोलूंगा कि चलो कोई भी एक अच्छा गुड्स परचेज कर लो आप अपनी मर्जी का, अपने प्राइस का। तो पता क्या होगा, सबसे पहले आप जाओगे ब्रांडेड गुड्स के शॉप पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है महंगा तो अच्छा ही है, सस्ते में तो ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन ऑल महंगा इज अच्छा, ये मिसकंसेप्शन है। तो मैं बोलूंगा लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो इंडिया में काम नहीं करता। बहुत सिंपल सा रूल है। लेकिन ठीक है, अभी कॉपी में लिखने के लिए तो चाहिए ना, इंडिया इंडिया मत लिख देना, पीछे सारा नंबर काट देंगे आपका पूरा का पूरा, बना देंगे आपको कुछ पड़ोसी कंट्री। नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन यार ना, पहली चीज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स का मतलब होता है हाईली इंफीरियर गुड्स। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होता है? टॉफी खाई है आपने बिना रैपर वाली, वो ही है इंफीरियर गुड्स। आइसक्रीम खाई है आपने वो ऑरेंज ऑरेंज वाली, वो ही है इंफीरियर गुड्स। समझ में आ रही बात? हाँ, ये इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स का मतलब है जो कम क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के होते हैं। चावल खाते हैं तो हम बासमती नहीं खा रहे, हम लोकल चावल खा रहे हैं, 20-25 रुपए वाला इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, तो ये इंफीरियर गुड्स है। अगर गिफिन गुड्स के ऊपर ये काम नहीं करता है, गिफिन गुड्स के प्राइस कम होते हैं, तो गिफिन गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या बहुत गर्मी है वत्सल यार, बहुत गर्मी है। और ये आइसक्रीम जो है ना, ये 10 रुपए की आइसक्रीम है और मुझे मालूम है यार बहुत चीप आइसक्रीम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा बजट जो है ना वो इतना ही है यार। और ये गर्मी से राहत दे रही है अपनी को यार, तो लेनी पड़ेगी यार, बजट नहीं है इसलिए हम लोग ये गुड्स ले रहे हैं। गिफिन गुड्स बोलते हैं इसको, लेकिन हमारा खाना हमारी मजबूरी है यार। अच्छी नहीं लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। लेकिन अरे सर, आपको पता है कि आइसक्रीम 5 रुपए की हो गई है? 5 रुपए की हो गई है? हाँ, अभी अभी पता चला। जैसे ही ऑरेंज बार के प्राइस कम हुए, हमने ज्यादा ऑरेंज बार परचेज नहीं करी, हम दोनों शिफ्ट हो गए हैं अभी चोको बार पे। हमें हमारा बजट बढ़ाना पड़ा, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ऑलरेडी इंफीरियर गुड्स है, प्राइस कम होने का मतलब है और ज्यादा इंफीरियर होना, वी शिफ्ट टू नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करता है। अगर गिफिन गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं तो लोग ज्यादा गिफिन गुड्स परचेज नहीं करते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्मल गुड्स की तरफ। देखो इन अंकल को देखो आप, ये अंकल के पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है पूरे, लेकिन आइसक्रीम खानी है, गर्मी चल रही है, आइसक्रीम खानी है। तो ये गए 10 रुपए की ऑरेंज बार है, इन्होंने 2 ऑरेंज बार परचेज कर ली। 10 रुपए की है, 2 ऑरेंज बार परचेज कर ली इन्होंने। मान लेते हैं कि ऑरेंज बार का जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया, अब कितने रुपए की आ गई ऑरेंज बार? 5 रुपए की है। तो ये जो अंकल है ना, अब ये ऑरेंज बार नहीं खा रहे, पता ही क्या खा रहे हैं? चोको बार खा रहे हैं 15 रुपए वाली। मतलब गिफिन गुड्स का प्राइस कम हुआ, इन अंकल को भी पता है भाई ऑरेंज बार जो है वो गिफिन गुड्स है, लोकल दुकान से ऑरेंज बार ले रहे हैं गिफिन गुड्स से। ऑरेंज बार का प्राइस कम हुआ तो इनके मन में ये हो गया, अरे यार पहले ही मैं घटिया माल खा रहा हूँ और प्राइस कम हो गया, पता नहीं क्या मिलाते होंगे इसके अंदर। तो अंकल ने क्या किया, अपना बजट बढ़ाया और ये चोको बार पे शिफ्ट हो गए। मतलब गिफिन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। गिफिन गुड्स के प्राइस कम होने पर लोग, इन्होंने 2 की जगह पे 4 आइसक्रीम लेना परचेज नहीं करना शुरू नहीं किया है, बल्कि इन्होंने ऑरेंज बार का परचेजिंग ही बंद कर दिया है और शिफ्ट हो गए हैं चोको बार के ऊपर। इसका मतलब अगर गिफिन गुड्स का प्राइस कम होता है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है, बल्कि डिमांड उसकी और ज्यादा कम हो जाती है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ओहो, प्रैक्टिकल देखो ना यार। ओ मेरा सिर बहुत बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार होने वाला है। क्या करूं? बच्चे इधर आओ, एक काम करो ना, दुकान पे जाओ और क्रोसिन लेके आओ, जल्दी से लेकर आओ, मेरा सिर दर्द से बढ़ रहा है। अरे सर, एक सेकेंड, आपको पता है क्रोसिन 100 रुपए की है? 100 रुपए की क्रोसिन? 100 रुपए की क्रोसिन? पागल हो गए होगे तुम? 100 रुपए की क्रोसिन होती है, 1 रुपए की क्रोसिन की गोली मिलती है, बोल रही है 100 रुपए की है। अरे अभी महंगी हो गई है। कितनी महंगी है? लेकिन 1 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई है। 100 रुपए की क्रोसिन है, ऐसे नहीं होता है। 100 रुपए की नहीं होगी, तुमने गलत पढ़ लिया होगा, 1 रुपए की क्रोसिन है। अरे सर, 100 रुपए की ही है। अब आप ये बताओ, लानी है या नहीं लानी है? चॉइस है क्या? चाहो के लेकर आओ, 100 की नहीं, अगर वो 1000 की भी हो तो लेनी पड़ेगी अपने को। ये लो सर। थैंक यू बेटा। देखा आपने, मेडिसिन अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है।
ये एक एक्सेप्शन ऑफ डिमांड है। 100 रुपीज लेना ही पड़ेगा, नो चॉइस। देखा आपने, नमक हो दवाई हो, मतलब दवाई तो लेनी पड़ेगी भाई। वो क्रोसिन अगर 1000 रुपए की आ रही है तो लेनी पड़ेगी। चॉइस है क्या आपके पास? नहीं है। कर चुके आप कोशिश। अगर आज डॉक्टर बोल दे मैं पेशेंट को देखने की फीस 50,000 रुपए लूंगा, चॉइस है क्या आपके पास में? नहीं है। नमक है, नमक अगर 500 रुपए किलो हो गया, चॉइस है आपके पास में? कुछ और डाल लोगे उसके अंदर? आप नहीं डाल सकते हो, चॉइस नहीं है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। प्राइस महंगा होने पर भी ज्यादा डिमांड, मतलब जितनी डिमांड है उतनी तो करेंगे ही हम। डिमांड बढ़ाएंगे नहीं तो डिमांड कम भी नहीं करेंगे। जितनी डिमांड है उतनी डिमांड रहेगी। इवन प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। यहां पर देखो, क्रोसिंग की दवाई 100 रुपए कर दी, लेनी पड़ेगी। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। ओहो, मतलब डायमंड की एक रिंग पहनी मैंने, वो मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, अरे आज देखो, आज मैंने इन्हीं हाथों से खाना बनाया, इन्हीं हाथों से खाना। आपने जो खाना खाया ना, वो इन्हीं हाथों से बना हुआ है। ओ मेरे हाथ तो बहुत काले काले लग रहे हैं आज, वो टैनिंग हो गई धूप में, वो रिंग पहनी हुई है ना इसलिए वो टैनिंग हो गई ज्यादा। ओ आपने देखा, आपने कुछ मेरा गिर गया कुछ सामान, तो देखा हमने, मतलब कुछ इस तरह से। तो मतलब आप देखो, जो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन होता है, जो आपको बोलते हैं ना प्रेस्टिजियस गुड होते हैं, महंगे होने पर ज्यादा इसलिए बिकते हैं क्योंकि लोग उसको दिखाते हैं कि प्रेस्टीज की बात है, ये सिर्फ हमारे पास ही है। तो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन भी प्राइस महंगा होने के बावजूद भी ज्यादा सेल आउट होते हैं। ये देखिए, सोने के दाम इतने बढ़ रहे हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही मैंने ये पूरी 2 लाख में सोने की अंगूठी ली है। अरे मैडम ये क्या किया आपने? अंगूठी तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये 2 लाख रुपए खर्च कर दिया आपने। आपको पता नहीं है इस युद्ध की वजह से, जो ईरान वाला युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से सोने के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आपको इस ज्यादा प्राइस पे सोने की डिमांड कम करनी चाहिए थी। वो तो आपने नहीं किया, बल्कि आप डिमांड इसकी कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मैम? अरे भाव बढ़ रहे हैं तो कोई नहीं ले सकता, तभी तो मैंने ये अंगूठी ली है। अगर भाव कम होंगे तो हर कोई ले लेगा, फिर मेरी ये अंगूठी कौन देखेगा? तो देखा दोस्तों आपने, आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, ऐसे गुड्स जो आपको समाज में अलग हटके दिखाएं, एक अमीरी वाली फीलिंग दिलाएं, उन गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आपने ये देखा आपने, ये इस लेडी के स्माइल देखो आप, इनके मुंह पे देखो आप, 12 बजे हुए, ये देखो, ओ बहुत ज्यादा दुख हो गया। ये देखिए वो मुंह खुला का खुला ही रह गया। इनकी स्माइल देखिए। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट में दिए। महंगी है, लोग देखते जा रहे हैं, इनके पास किसी के पास भी नहीं है, ये किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए इनको लेनी है। महंगा होने के बावजूद भी डिमांड कम ही नहीं होती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे। मैंने अभी सोने का गोल्ड का एग्जांपल दिया था ना, ये देखो, ये देखिए, ये 2 लाख की चेन है, 2 लाख की चेन, ये 4 लाख के कड़े हैं, 4 लाख के कड़े, और ये 3 अंगूठियां हैं। अरे मैडम ये क्या सारे कर रहे मैंने हो? आज ही खरीदे हैं। अरे लेकिन सोने के प्राइसेस 1,50,000 रुपए 10 ग्राम के, ये आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया? इतने महंगे भाव में आपको सोना क्यों लेना था? अरे भाई, मुझे लगता है सोने के भाव पूरे 3 लाख जाएंगे, इसलिए मेरा डिसीजन एकदम सही, मैंने आज ही सोना परचेज कर लिया। ओ, इसका मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो वो उस गुड्स की डिमांड आज शुरू कर देता है। इवन इन द हाई प्राइसेस, सोने का प्राइसेस 1,50,000 है, फिर भी ये मैडम सोना परचेस कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो है वो 3 लाख हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। व्हेन कंज्यूमर जज, ये आप लोग के ऊपर है, ये आप लोगों के लिए। जब कंज्यूमर जज करता है क्वालिटी को प्राइस के साथ में जोड़ के, मतलब जितना ज्यादा महंगा उतना ही अच्छा उसका क्वालिटी, और यहाँ पर क्या होता है, महंगे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अभी मैं गया ना एक जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत भूख लग रही है वसल, कुछ खाते हैं चल। यहाँ पर 2 बर्गर का शॉप है, एक पे नॉर्मल बर्गर है जो 50 रुपीज का है, और एक पर है प्रीमियम बर्गर, लाइटिंग अच्छी है, भीड़ लगी हुई है, प्राइस है 150 रुपीज का। यहाँ पर ये 2 बर्गर मैंने दोनों शॉप से लिए। वसल कौन सा वाला लेगा बता, 150 वाला या 50 वाला? 150 वाला। 150 वाला। तो तुझे ऐसा लग रहा है कि 150 वाला बेटर है? हाँ सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि 150 वाला बेटर है? तो देखो ये मिसकंसेप्शन है। दोनों भाई भाई है, सेम बर्गर बेच रहे, लेकिन जैसे ही एक बंदे ने अपना प्राइस बढ़ा दिया और क्या कर दिया, 150 रुपीज,
प्रीमियम बर्गर 4 लाइट एक्स्ट्रा लगा दी, पीपल आर क्रेजी टू बाय दैट बर्गर एट ₹150, जो कि एक्चुअल में ₹50 का ही है, क्योंकि यहां पर एक मिसकॉन्सेप्शन है, हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। देखा ना आपने, देखा ना, एक ही बर्गर, दोनों भाई हैं, एक ही जगह बनाते हैं, लेकिन वो प्रीमियम बर्गर, सिंपल बर्गर आ गए ना चक्कर में, ऐसा होता है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, हाँ, तो एक ऑक्सीमीटर है ना, मतलब डॉक्टर ने कभी बोला था एक ऑक्सीमीटर ले आओ घर में, तो मैं लेकर आया ₹350 का। फिर मेरे ना घर में बुआ जी बीमार हो गई, तो डॉक्टर ने बोला एक ऑक्सीमीटर इनके लिए भी ले आओ, तो मैं गया, तो आपको पता है वो ऑक्सीमीटर मुझे कितने का मिला? 2700 का। सेम ऑक्सीमीटर 1 महीना पहले लाया था ₹350 का, बस विद इन 1 मंथ ऑक्सीमीटर 2700। इमरजेंसी थी ना, कोरोना, लेना पड़ा भाई, ऑप्शन थोड़ी था मेरे पास में, तो मतलब प्राइस 10 गुना बढ़ गई, तब भी डिमांड कमी नहीं हो रही है, बल्कि डिमांड और बढ़ रही है, क्योंकि जरूरी है तो लेना पड़ेगा। कोरोना में लाइन लगा लगा के कोरिलेट करिए भाई, कोरोना में आप लोग भी, आपके पापा, आपकी मम्मी ऐसे मास्क पहन पहन के गए होंगे शॉप के ऊपर, प्राइसेस महंगी चल रही थी, लेकिन फिर भी लोग परचेज कर रहे थे, क्योंकि वो टाइम था इमरजेंसी का। वाई आर गुड्स डिमांडेड, मतलब अब डिमांड का लेसन है, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि गुड्स की डिमांड करते ही क्यों लोग बाग? हर गुड्स में वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, दिस पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। इस यूटिलिटी की वजह से गुड्स को परचेज किया जाता है। वाई मोर ऑफ गुड्स डिमांडेड, सबसे लास्ट, अब जो ये लास्ट टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमांड काम ही क्यों करता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस गिर रहे हैं तो लोग ज्यादा परचेसिंग करते हैं, ऐसा क्या? मतलब खून को पता चलता है, अंदर से खून बोलता है ओ बाहर आ रहा है उबल के, अरे प्राइस कम हो गया जल्दी ज्यादा परचेज, ऐसा क्या होता है? मतलब प्राइस कम होने पर ऐसा क्या मेंटल केमिकल लोचा होता है कि हम ज्यादा परचेसिंग करते हैं? मतलब कुछ तो होता होगा ना बॉडी के अंदर, कुछ तो ऐसे दिमाग में चलता होगा ना आपका, प्राइस कम हो गया ले लेते हैं, और मम्मी इस बार तो गर्मी पड़ रही, गर्मी से मतलब नहीं है, इस बार तो एसी पे डिस्काउंट आया है, एसी ले लेते हैं। अरे मतलब गर्मी से मतलब नहीं है आपको, आपको डिस्काउंट से मतलब है। हम बहुत सारी चीजें घर में ऐसी परचेज कर लेते हैं। देखो ये जो बड़े बड़े मॉल है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे ना, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट के बोर्ड लगे होंगे हर जगह, ये लो, ये बिस्किट के पैकेट के साथ में एक बिस्किट का पैकेट फ्री है, इसमें 20% एक्स्ट्रा है, ये ब्रांड देखो, ये ब्रांड देखो, कंपेयर करो, ले लो। और देखो लोग वहाँ जाते हैं कुछ भी लेने के लिए नहीं जाते, ठंडी ठंडी, मेरे जैसा तो ठंडी ठंडी एसी की हवा खाने जाता है, सुबह जाए शाम को निकले वहां से, घर वालों का बिजली का बिल भी बच जाए, समझ रहे हो ना आप? लेकिन लोग वहां जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए, और ठंडे होके बाहर आते हैं, क्यों? और ये भी सही मिल रहा था, ये भी सही, अरे लेना ही नहीं था उनको, लेकिन लेके आते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है? इस क्वेश्चन का जवाब देगा हमारा ये टॉपिक, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको पहले समझते हैं जरा, पहले एक बार। बड़े बड़े ब्रांड्स इसकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, और इकोनॉमिक्स तो बिजनेस से जुड़ा हुआ ही है यार, मतलब अकाउंट्स तो बिजनेस चलने के बाद आएगा ना, बीएसटी मैनेजमेंट बिजनेस के एनलार्ज होने के बाद काम आएगा ना, लेकिन इकोनॉमिक्स बिजनेस चलाने के काम आता है। कैसे बताता हूं, देखो बड़े बड़े ब्रांड कुछ इस तरह का अपना ब्राउचर बनाते हैं, कैसे? बाय 1 लार्ज साइज पिज्जा एंड गेट 1 लार्ज साइज पिज्जा एट हाफ प्राइस। ये क्या है भाई? एक बड़ा साइज पिज्जा लो और दूसरा पिज्जा आधी रेट में लो। आपको लग रहा होगा बेवकूफी, ऐसा नहीं, तो मतलब क्यों कर रही है कंपनी ऐसा? सिर्फ प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। इसको समझते हैं जरा यहां पर आके। देखो एक लेसन हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं, मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। आराम से, आपकी मेंटलिटी से खेलने वाला काम है। अब जब एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होगा, मतलब पहले आपने दिए उस पिज्जा के 400 रुपए, 400 रुपीज, लेकिन जब एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम हो गया, अब आप सोचोगे अरे यार पिज्जा खाना तो है, लेकिन मजा जो है ना वो 400 वाला नहीं आ रहा, 200 वाला ही आ रहा है। और अगर 200 में मिले, और एक परचेज करोगे ना, यही रीजन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन करते हैं, मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से कंज्यूमर अगले यूनिट के लिए कम प्राइस पे करना चाहते हैं, और अगर वो सच में कम प्राइस में मिले ज्यादा परचेज कर लेता है। ये सही बात, ये आपके लिए। अब जब कभी भी जाए
पिज्जा वगैरह खाना चाहें, चेक करें क्या वहाँ के मेन्यू में ऐसा कुछ भी वहाँ लिखा हुआ है क्या। अगर लिखा हुआ है को रिलेट करिए अपनी लाइफ के साथ में, लिखिए। इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे आंसर, अच्छे नंबर्स भी आएंगे, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होएगा। इनकम इफेक्ट क्या है? हाँ, मान लो मेरी इनकम 10,000 रुपये, मैं शॉपिंग करने के लिए गया और शॉपिंग करके 10,000 पूरे जीरो कर दिए मैंने, राइट। लेकिन एक बार क्या हुआ, प्राइस कम हो गए और वो शॉपिंग मेरी 6,000 में हो गई कंप्लीट। सोचो उस 4,000 का मैं क्या करूंगा? अच्छा, सेविंग कर लूंगा, लेकिन अगर मैं एजम्पशन ले लूं देयर इज नो सेविंग, अब बताओ क्या करूंगा? हाँ, दूसरे गुड्स परचेज करूंगा, डिमांड बढ़ जाएगी ये लोग, क्योंकि मेरे को मेरी इनकम क्या लगेगी, बढ़ी हुई लगेगी बिकॉज ऑफ प्राइस ड्रॉप। अब ये लड़की थी, ये प्राइस कम होने की वजह से इसको लग रहा है ओ आई फील रिचर, पहले मेरे इस पैसे से तो मेरा खर्चा नहीं निकलता था, लेकिन अब तो ये पैसे खर्च करने के बाद में एक्सपेंस भी हो गए, फिर भी पैसा बच गया है। पैसा बचने की वजह से क्या करेगी, आई कैन बाय मोर। इनकम इफेक्ट बोलते हैं इसको। पर्सन को अपनी इनकम बढ़ी हुई लगती है, एक्चुअल में इनकम बढ़ी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा एज्यूम होता है, फील होता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, और वो उस बढ़ी हुई इनकम को क्या करती है, खर्च करती है दूसरे गुड्स को परचेज करने के लिए, डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्या चीज है? सब्स्टिट्यूट गुड्स जानते हो, मतलब दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, राइट। मॉल में जाते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड लेने के लिए गए, मान लो मैं किसी मॉल में गया, मुझे जीन्स का एक पर्टिकुलर ब्रांड लेना है, मैं वहां गया और मैं उसका शोरूम ढूंढ रहा हूँ, रास्ते में 3-4 शोरूम और है, और मैंने देखा वहां पर डिस्काउंट भी ज्यादा है। क्या हुआ, बनता है ना एक बताना। अगर आप रेशनल कंज्यूमर हो तो एक बार आप क्वालिटी वगैरह लेने के लिए, प्राइस का लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए उस दूसरे शोरूम में जाओगे, आपको चीज समझ में आ गई, आप परचेज कर लोगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब प्राइस कम होने पर, मान लो किसी गुड्स का प्राइस कम हुआ, तो ना केवल उसको नए यूजर्स मिलेंगे, बल्कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के यूजर भी, और डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे? यहाँ देखो, कुछ इस तरीके से। भाई तुम आधे घंटे से यहाँ पे कर क्या रहे हो? हम लोग सोच रहे हैं कि बाय टू गेट 5 में जाए या बाय टू गेट 6 में जाए। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, अपन तो बाई टू गेट 6 में चलेंगे ना। लेकिन हम लोग जाने को तो इधर आए थे, लेकिन यार वत्सल तू सही बोल रहा है, अपन लोग इधर चलते हैं। चलो 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 चलो, चलो। देखा आपने, ब्रांड ए लेने गए थे जिसपे 20% ऑफ है, लेकिन जब देखा बाजू में दूसरे शोरूम पे ब्रांड बी में 50% का ऑफ है, तो आप खुद सोच सकते हैं अब 20% में क्यों जाना भाई। जब बाजू में सेकंड ब्रांड के ऊपर अगर ब्रांड जमता है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो आप डेफिनेटली एक बार वहां पर जाइए, लुक लीजिए, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स की इफेक्ट की वजह से ये वाला गुड्स परचेज कर लेंगे, मतलब डिमांड प्राइस कम होने वाले की बढ़ जाएगी। साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अरे घूमने फिरने गए थे मॉल में, अपने बच्चों को लेके गए थे, यहाँ पर क्लास के बच्चों को, आओ आओ तुम्हें मॉल घुमाता हूँ, गर्मी पड़ रही है ना, तुम भी एक दिन चलो, मेरे यहाँ का एसी का बिल बचेगा, वहां चलते हैं एक दिन, दिन भर घूमेंगे एसी के अंदर। मैं ले गया उन लोगों को वहां पर, और क्या हुआ वहां पर पता है? जब हमने देखा इतने सारे गुड्स हैं और उनके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है, तो हम लोग लेने कुछ नहीं गए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ प्राइस ड्रॉप, हम लोग एंट्री कर जाते हैं मॉल में। आज तो संडे है, चलो फन करेंगे। हाँ, आज तो बहुत मस्ती करेंगे, वैसे भी हमें तो कुछ खरीदना नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो अरे देखो यहाँ पर सेल लग रही है, बाय 3 गेट 5। चलो 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 चलो, चलो। हाँ चलो। जब हम वहां जाते हैं, हम लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन जब ये वहां देखते हैं मेगा सेल, और यहाँ देखो इतने सारे लोग, ओ सेल लगते ही वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और सब लोग टूट पड़े हैं यहाँ पर, हमें ये गुड्स लेना है, हमें ये गुड्स लेना है, और यहाँ पर देखो डिमांड बढ़ गई। डिफरेंट यूजेस। अच्छा एक बार बताओ, ये नमक के क्या यूज है भाई? अच्छा अच्छा, सब्जी में डालते हो, दाल में भी डाल देते हो, खीरा काकड़ी पे भी डाल देते हो, टमाटर वगैरह भी डालते हो। अच्छा कोई और यूज है क्या इसका? मतलब कहीं और भी दूध वगैरह में डाल लो, या कुछ लड्डू बना लो नमक के, या कुछ मिठाई में काम आता हो, ऐसा कुछ काम भी है क्या और नमक का? नहीं, खाने के काम ही आता है, और कुछ काम नहीं आता ना, कुछ और प्रोडक्ट नहीं है ना। हाँ ओके ओके, डन डन। मतलब नमक का सिंपल यूज है, खाने को थोड़ा टेस्टी बनाता है, लेकिन अगर नमक के प्राइस ड्रॉप होते हैं तो क्या आप ज़्यादा नमक के बोरे ले आओगे क्या? नहीं, क्योंकि उसका एक ही यूज है ना। लेकिन सोचो अगर मिल्क के प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा? सोचो जरा, मिल्क का प्राइस कम हो गया तो आप ज़्यादा मिल्क परचेज करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस हैं, पनीर, खीर, चाय, श्रीखंड, आइसक्रीम, लस्सी, और आप दूध को इन सब यूजेस में
यूज करना शुरू कर दोगे, दूध की डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ प्राइस ड्रॉप। कंज्यूमर डिमांड कर्व इज द सेम एज ए एमयू कर्व। इससे पहले वाले लेसन में आपने एमयू कर्व देखा था, ये रहा ऐसा, माइनस भी हुआ था, जाने ना। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी कंज्यूम करोगे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन डाउन 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 डाउन। तो जैसे एमयू का क्वांटिटी के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, वैसे ही क्वांटिटी का प्राइस के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और इसका कर्व भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, एमयू का कर्व भी स्लोपिंग डाउनवर्ड था, लेफ्ट टू राइट। इसलिए इसने बोला है कि एमयू का कर्व और डिमांड कर्व दोनों सेम सेम है। एक तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, दूसरा जहां पर डिमांड कर्व प्राइस के साथ में क्वांटिटी का रिलेशनशिप बताता है, वहीं पर एमयू कर्व एमयू का क्वांटिटी के साथ में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपने इस पूरे लेसन को एंजॉय किया हो और आपको बहुत मजा आया हो। कंज्यूमर बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी इवन व्हेन एमयू ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट्स टेंड टू डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है कि कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटी परचेस करता है, वो भी तब जब हर एक यूनिट के बाद में उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। फिर भी ज्यादा परचेस क्यों करता है? इसका आंसर है इवन व्हेन एमयू इज डिक्रीजिंग इट्स मनी वर्थ मस्ट स्टिल बी ग्रेटर देन द प्राइस ही हैज टू पे। मान लेते हैं कि मुझे मिल रहा है, मान लो मैंने फिक्स किया है मेरे लिए MUM 100 यूटिल्स, मतलब जब भी मैं 1 रुपीज खर्च करूं, जब भी मैं 1 रुपया खर्च करूं तो मुझे कितना मिले, 100 यूटिल्स मिले। तो जब मैं पहली बार क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो मान लेते हैं मुझे 200 मिल रहा है। सेकेंड टाइम कंज्यूम कर रहा हूं तो 150 यूटिल्स मुझे मिल रही है। लेकिन क्या ये दोनों 100 से ज्यादा है क्या? जब मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे 125 मिल रही है, तो क्या ये भी 100 से ज्यादा है क्या? यस, क्योंकि मनी वर्थ जो है वो ज्यादा होने की वजह से, मनी वर्थ ज्यादा है तो क्या होगा, मनी वर्थ ज्यादा होने की वजह से मतलब यूटिलिटी कम होने के बाद भी जब तक, अब मान लो मुझे मिल रहा है 100 यूटिल्स, अभी कितना है 100 यूटिल्स, अब इसके नीचे जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो लगातार एमयू गिर रहा है, लेकिन मनी वर्थ ज्यादा होने की वजह से जब तक कि मनी वर्थ उस प्राइस के बराबर नहीं होगा मैं क्वांटिटी डिमांड करते रहूंगा। और आई होप कि आप भी इस वीडियो के लिए, हमारे आगे वीडियो के लिए बने रहेंगे। थैंक यू।